अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़ के बारे में। इसमें हम सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और लैंड यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमें लैंड को कैसे यूज़ करना चाहिए और लैंड यूज़ है क्या, सेटलमेंट्स है क्या। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स क्या है तो रीड करते हैं। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव टुगेदर। जहाँ पर सेटलमेंट्स ऐसी जगह हैं, ऐसी प्लेसेस जहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हैं। सेटलमेंट्स कैन बी स्मॉल और लार्ज डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी पीपल लिव देयर एंड हाउ मैनी फैसिलिटीज़ आर देयर। सेटलमेंट्स छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कितने लोग वहाँ पे रहते हैं और कितनी वहाँ पे रहने के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब फैसिलिटीज़ क्या है, क्वेश्चन ये बनता है। फैसिलिटीज़ कैन बी स्कूल्स फॉर एजुकेशन। फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं या नहीं। हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स हैं या नहीं। पार्क्स फॉर प्लेइंग एंड स्टोर्स फॉर शॉपिंग आइटम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़रूरत की हैं। अगर ये नहीं होंगी तो वहाँ पे लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमारी फैसिलिटीज़ हैं। सेटलमेंट में भी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स परमानेंट भी हो सकती हैं, टेम्परेरी भी हो सकती हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट कैसे होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो फ़कीर होते हैं उन्होंने झुग्गियाँ बनाई होती हैं, ठीक है, रेफ्यूज कैंप हो सकते हैं, तो वो एक टेम्परेरी होते हैं, यानी आर्जी तौर पर, परमानेंट नहीं होते। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा डू यू नो में देखते हैं क्या है, हमें बता रहे हैं। ये बड़े इंफॉर्मेटिव और मज़े की चीज़ें होती हैं जो बॉक्सेस में दी होती हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या कहलाती हैं, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन कम्युनिटी की टोटलिटी यानी कुल कितना है, वेदर सिटी, टाउन और विलेजेस विद ऑल द सोशल, मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एलिमेंट्स दैट सस्टेन इट। उसके अंदर सिटी, टाउन, गांव जितने भी हैं और सोशल, मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पिरिचुअल और जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स की कितनी टाइप है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड फंक्शंस। अगर हम पॉपुलेशन और फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है रूरल सेटलमेंट और नंबर 2 है अर्बन सेटलमेंट्स। तो इनको भी रीड कर लेते हैं। पहला है रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स क्या है? दीज आर द प्राइमरी सेटलमेंट्स। ये प्राइमरी सेटलमेंट्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सेटलमेंट्स आर, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज। रूरल सेटलमेंट्स जो हैं ये साइज में छोटी हैं, कम हैं। दे हैव स्मॉल पॉपुलेशन भी कम है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर इनकी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है गुजर बसर के लिए। ठीक है। दे लैक ऑफ फैसिलिटीज़, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, यानी कि लाइक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उनके पास, मेडिकल और रिक्रिएशन वगैरह का इंतज़ाम उनके पास नहीं है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अगर हम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें, बनावट के फॉर्म में, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। सबसे पहला है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। द सेटलमेंट इन विच हाउसेज आर सिचुएटेड फार फ्रॉम ईच अदर। ऐसी सेटलमेंट जहाँ पे एक घर दूसरे घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या है। तो ऐसी सेटलमेंट जहाँ पे घर जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे बने हुए हों। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, द सेटलमेंट्स इन विच हाउसेज आर सिचुएटेड साइड बाय साइड। ऐसी सेटलमेंट जहाँ पे घर साथ साथ बने हों वो होती हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। ठीक है। थर्ड है लीनियर सेटलमेंट्स। लीनियर सेटलमेंट्स क्या है? द सेटलमेंट्स विच आर सिचुएटेड अलोंग अ रिवर। ऐसे सेटलमेंट्स जो एक रिवर के पास बनी हुई हो या फिर ओरा रोड या फिर किसी सड़क के पास, उसको हम कहते हैं लीनियर सेटलमेंट्स। दे आर यूजुअली इलोंगेटेड इन शेप, और इनकी कोई ना कोई शेप वहाँ पे बनी हुई होती है। यहाँ पे आपको
ये दिखाया हुआ है एक डायग्राम, इसमें लीनियर सेटलमेंट आपको दिखाई है। ये लाइन जो है ये रिवर भी हो सकता है और रोड भी हो सकता है, और इसके जो इर्द गिर्द लाइन के साथ साथ मतलब जो घर बने होते हैं वो होते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं हम लीनियर सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है जो घर पास पास बने हों, ठीक है। और प्लेन्ड सेटलमेंट, ये हम अभी रीड करेंगे क्या है। द सेटलमेंट्स इन विच द स्ट्रीट्स एंड रोड्स नेटवर्क फॉलो अ ग्रिड पैटर्न, जिसमें सड़कें और रोड जो है वो एक ग्रिड पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। ऐसी सेटलमेंट को हम प्लान्ड सेटलमेंट बोलेंगे, जैसे कि प्लान्ड सेटलमेंट आपको डायग्राम में दिखाई गई है। उसके बाद है अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स क्या है? फाउंडेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स was laid when human beings mastered the skill of cultivation and got surplus production. The surplus production paved the way of trade which raised the standard of living of people. अर्बन सेटलमेंट्स जो है ये तब बनती हैं जब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने स्किल में इतने महारत रखते होते हैं कि वो कल्टीवेशन कैसे करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। उनको अपना पैसा कमाने का तरीका जो है वो आ गया होता है, और वहाँ पे तादाद भी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है। दिस लेड टू द चेंज इन कंस्ट्रक्शन स्टाइल। इस तरीके से क्या होगा कि लोग अपना कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी चेंज कर लेंगे अपने घरों का, ठीक है। और वहाँ पे फिर प्लान्ड सेटलमेंट जो है वो अपीयर होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे नज़र डालते हैं हम। दे आर लार्ज इन साइज, ये लार्ज इन साइज होंगे, यानी इनकी मतलब बिग पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, साइज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। दे हैव अ बिग पॉपुलेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। मोस्ट ऑफ पीपल इन सिटीज़ आर इंगेज इन डिफरेंट सर्विसेज। शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत सारी सर्विसेज में इंगेज हुए थे, जैसे इंडस्ट्री में, ट्रेड में, ठीक है। उनको जो पैसा कमाने का तरीका है वो भी उनका ज़्यादा अच्छा है बेहैसियत उनके जिन लोगों के पास कोई स्कोप, कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है बैकवर्ड इलाकों में, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन है, मेडिकल है, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल आर अबंडेंटली अवेलेबल इन द सिटीज़। गाँव में ये सहूलतें ज़्यादातर मौजूद नहीं होती हैं, तो लेकिन शहरों में, अर्बन जो भी सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे ये बेसिक नेसेसिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स आर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म। अकॉर्डिंग टू फॉर्म अगर हम देखें तो यहाँ अर्बन सेटलमेंट्स जो है वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स की, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको आ सकती हैं क्वेश्चंस में। इनमें से कोई MCQs भी बन सकते हैं, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम सेटलमेंट हायरार्की पढ़ेंगे। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।